नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं भगवान सूर्य के व्रत की कथा, जो कि एक लड़की और उसकी माँ की है। वैसे तो माँ बहुत ही अच्छी होती है, चाहे वो जैसी भी हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी होती है। वो अपने मुंह का निवाला भी अपने बच्चों को दे देती है। लेकिन ये कथा ऐसी है कि माँ ने एक छोटे से रोटी के टुकड़े के लिए बेटी को घर से निकाल दिया था। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। ये भगवान सूर्य के व्रत में सुनी जाती है। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों भगवान सूर्य की पूजा करते थे और व्रत रखते थे। एक बार सूरज जी के व्रत वाले दिन माँ ने बेटी से कहा, मैं पानी लेने जा रही हूँ, तू 2 रोटी बनाकर रख लेना। एक छोटा और एक बड़ा रोटी हो, जो हम पूरी तरह से खा सकें। इस व्रत में होता क्या है कि आपको एक ही रोटी बनानी होती है। वो चाहे मोटी हो या पतली हो, अपने भूख के अनुसार रोटी को बनाया जाता है। उस पूरी रोटी को खाना पड़ता है और उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं, यानी कि हम एक ही रोटी खा सकते हैं। तो कि रोटी को जूठा नहीं छोड़ते हैं, इसलिए रोट के आटे में नमक मत डालना। अब अलूना होना चाहिए, यानी कि नमक नहीं डालना है, क्योंकि नमक नहीं खाया जाता है। माँ पानी भरने चली गई ये कहकर। अब बेटी रोटी बनाने लगी। तभी सूरज भगवान एक साधु बाबा का वेश बनाकर वहाँ आए और फिर भिक्षा मांगने लगे। लड़की ने कहा, मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर मेरा रोट बनेगा, अभी बनने में थोड़ा समय है, मतलब मैं अभी उसे बना रही हूँ, उससे मैं आपको बना के दे दूँगी। बाबा ने कहा, जो रोटी बन चुकी है उसी को मुझे दे दो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तब लड़की ने माँ की रोटी में से एक टुकड़ा तोड़कर बाबा को दे दिया। जब माँ वापस आई तो वो बहुत नाराज हुई और बोली, धिया बाई धिया दे रोटी, मैली कोर के मायो दे पड़ सारो दे। इसका मतलब होता है, हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे, नहीं तो हमारा व्रत खराब हो जाएगा। वह लड़की को मारने लगी। लड़की डरकर जंगल में भाग गई और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकाला मिल गया है, इसलिए इसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। सूरज भगवान रोज उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते थे। लड़की मजे से खा पी लेती थी और वहीं पर बैठी रहती थी। एक दिन एक राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। थकान मिटने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया। राजा ने अपने सेवक से कहा, प्यास से जान निकली जा रही है, चुल्लू भर पानी मिल जाता तो मेरे प्राण बच जाते। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह सुना तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। राजा ने कहा, अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, एक चुल्लू पानी और मिल जाए तो आधी जान और बच जाएगी। लड़की ने एक चुल्लू पानी डाल दिया। राजा ने पी लिया। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य कोई है, तू ऊपर चढ़ और देख कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया, तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी भी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत बताना। कह देना कि ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। सेवक भूखा प्यासा था और वो बहुत परेशान था। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया तब तो थका हुआ था और आया तो तरोताज़ा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपाता नहीं है। मुझे हो रहा है कि मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा पेड़ पर चढ़ गया। वहाँ सुंदर सी ब्राह्मण कन्या को पाया। राजा उससे कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की राजा के साथ चली गई। उसने साथ विवाह कर लिया। भर में उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियां, उसकी देवरानियां, जेठानियां आदि सब उससे जलने लगी और उसके पुत्र की सुंदरता देखकर जलती और चिढ़ती थीं।
ही 1 साल का समय बीत गया। फिर सूरज भगवान वाला व्रत आया। तब लड़की सोचने लगी कि किस तरह से व्रत किया जाए और रोटी बनाई जाए कि कोई जान ना पाए और मैं अपना व्रत पूरा कर लूं उस रोटी को खाकर। तब रानी ने व्रत के लिए रोट बनाया चुपके से, जब वहां पर कोई नहीं था तब। लेकिन दूसरी रानियों ने इसको देख लिया और फिर जाकर राजा से कहा कि तुम्हारी नई रानी को रोट बनाना नहीं आता, उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दुख जाएगा। नई रानी ने यह बात सुन ली और उसने रोटी को थाली के नीचे छिपा दिया और सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है, तो उसने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो देखा कि उसके नीचे सोने का चक्र था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। नई रानी चुप रह गई। फिर एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी जो दरिद्र अवस्था में घूमती हुई नजर आई। तब रानी ने उसे पहचान लिया और सोचा कि ये हमारी माँ है, जैसी भी हो हमारी माँ है, इसलिए इसको हमें अपने पास रख लेना चाहिए। और उसने उस औरत को यानी कि अपनी माँ को राजमहल में बुला लिया। फिर इसके बाद ने उसको अपने अंदर के कमरे में बिठाया। लेकिन रानी की माँ आते ही फिर वही बात दोहराने लगी कि धिया माई धिया दे, रोटी मैली कोर दे, मारो दे पण सारो दे। हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दे, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। रानी ने सोचा कि कहीं सबको पता ना चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह से महल में बुलाया है, तब मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि राजा तो जानते थे कि उस रानी के जो मायके वाले हैं वो तो बहुत अमीर हैं, तो उसको मालूम था कि उसके मायके में तो कोई भी नहीं है और उसकी माँ को अगर इस अवस्था में सब लोग देखेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि वो झूठ बोल रही थी। सोचकर उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। रानी की देवरानी, जेठानी व अन्य रानियों को इस बात का पता चल गया कि रानी के महल में कोई औरत आई थी और वो वापस नहीं गई है। तब वो राजा के पास पहुंची और वहां पर लगाई बुझाई करने लगी कि छोटी रानी पता नहीं कैसी है। एक औरत उसके पास आई थी जो महल से अभी तक बाहर नहीं निकली है। रानी के इस व्यवहार से संदेह पैदा होता है कि एक औरत महल में घुसी थी पर वो वापस क्यों नहीं निकली है। छोटी रानी ने यह सुन लिया। वह सूर्य भगवान से अब अपनी इस विपत्ति से बचने के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने वहां आकर उस कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो वहां सोने की एक मूर्ति थी। राजा ने पूछा, यह मूर्ति कहाँ से आई? रानी ने कहा, मेरे गरीब पीहर से उपहार आया है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर में इतने कीमती उपहार आते हैं, मुझे तुम्हारा पीहर देखना है, वहाँ कैसे चल सकते हैं? रानी ने फिर सूरज भगवान से मदद मांगी। सूरज भगवान से कहा कि मैं सवा पहर की व्यवस्था तो कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा, अर्थात उसके बाद में मेरा जादू नहीं चलेगा। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोखे, बाग बगीचे, रिश्तेदार आदि सब माया से बना दिए। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। सबसे मिलकर और खा पीकर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा, जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर ले। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस लाने के लिए मना लिया और वहां से रवाना हो गई। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उसकी कटार वहीं रह गई है। राजा ने सेवक को कटार लाने भेज दिया। सेवक वहां गया तो देखा कि वहां जंगल के सिवा और कुछ भी नहीं था। कटार झाड़ी में पड़ी मिली। कटार लेकर सेवक आया और उसने यह सब राजा को बताया। राजा को पहले तो बहुत ज़्यादा शंका हुई और वो बिल्कुल जैसे शौक होता है ना, उस तरह से वो शौक हो गया। उसने तलवार निकाल ली और गुस्से में आकर रानी से सच बताने को कहा। रानी ने सब कुछ सच सच कह डाला और सूरज भगवान की कृपा और मदद के बारे में बताया। यह सब सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और रानी को सूरज रोट का अच्छे से करने को कहा। रानी का मान और बढ़ गया। हे सूरज भगवान, जैसे
सुख उस लड़की को मिला, वैसे ही सुख हर इस कहानी सुनने वाले को और कहने वाले को प्राप्त हो। बोलो जय हो सूर्य भगवान की जय। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ी भी ये कहानी अच्छी लगी हो और सूरज भगवान की कृपा में सच्चाई नज़र आई हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की और सच्ची और अच्छी वीडियो देखने के लिए। आप लोग का धन्यवाद।